कर कर आओ। और जब उसने स्पीड ले ली और ऐसी स्पीड लेगा फिर यूं उड़ेगा और उड़ेगा तो सीधे कैलाश मानसरोवर तक पहुंच जाएगा और मेरे भोले बाबा मिल जाए। ये मन इस मन को परमात्मा तक लगाना पड़ेगा। लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, लोग कहते हैं हमारा दिल नहीं लगता, लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता। तुम्हारा मन पत्नी में भी तो लगता है, तुम्हारा मन तुम्हारे बच्चों में भी तो लगता है। एक बात समझ में नहीं आती, जब भी पंडित जी पूजन कराते हैं, राजा भैया आप भी कर रहे होंगे और हमारे पंडित जी भी पूजन करा रहे होंगे, सुबह सुबह जब पूजन कराते हैं तो हाथ में चावल फूल हाथ में देकर कहते हैं भगवान का ध्यान करो। हाथ में जल चावल देकर बोलते हैं, बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। हाथ में जल देंगे, चावल देंगे, फूल देंगे और कहेंगे भगवान का ध्यान करो। आज तक किसी ने ये कहा कि पत्नी का ध्यान करो? मतलब भगवान बहुत दूर है इसलिए उसका ध्यान करना पड़ रहा। भगवान बहुत दूर है इसलिए उसका ध्यान लगाना पड़ रहा। जैसे पत्नी पास में होती है तो उसको ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुमने आवाज दी और पत्नी अंदर से निकल कर बाहर आ जाती है। मुझे पानी पीना है, अभी लाई। मुझे चाय पीना है, अभी लाई। सुनो मेरे कपड़े रखे थे कहाँ गए? अलमारी में से हेड़ कर अभी देती हूँ। क्यों? मेरा सामान रखा था कहाँ गया? अभी देती हूँ। पत्नी को बुलाया, पुकारा और आ गई। भगवान और पत्नी। अब भगवान के लिए तुम ध्यान लगाओ, भगवान का स्मरण करो, ध्यान करो, भगवान का ध्यान करना पड़ रहा है, मतलब भगवान हमारे करीब में नहीं है। अगर भगवान हमारे करीब में होता तो हमें ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारे पुकारने पर हमारे सामने आ जाए। अब पुकारने पर परमात्मा कब आएगा? पुकारने पर भगवान कब आएगा? जब तुम उसको अपने करीब समझोगे, जब तुम अपने उसको नजदीक समझोगे, अपने पास उसको मानोगे, अपने करीब उसको मानोगे, तब वो पास। यहां पर एक बच्चा बैठा है जो 5-6 साल का हो गया था पर बोलता नहीं था, और उसकी माँ ने पशुपति व्रत किया। और पशुपति व्रत भी क्यों किया कि उसके घर के सामने कोई काम करने वाली आती थी तो वो उस बच्चे को देखती थी तो बच्चा बोलता नहीं था, निपट गूंगा था, बोलता नहीं। चलने में भी उसको प्रॉब्लम, बोलने में भी उसको प्रॉब्लम। तो उसने कहा कि एक बार पशुपति व्रत करो। तो उस महिला ने उससे कहा क्या तुमने पशुपति व्रत करा है? तो कहा व्रत तो नहीं करा, पर मैंने सुना है वो सियोर वाला महाराज बताता है पशुपति व्रत को, और जो जो करता है उसका कार्य होता है। मेरे बच्चा की आवाज आ जाएगी क्या पशुपति व्रत से? मैंने नागपुर में दिखाया, डॉक्टरों को बताया, पर डॉक्टर कह रहे हैं कि इसको एक बीमारी है, उसके अनुसार इसको आवाज नहीं आई। क्या मेरे बच्चे की आवाज आ सकती है? छाया श्रीकांत शेवालकर, मैं तहसील उमरखेड़, गांव ढांडाकी है कि हाँ तुम समझ गए ना? हाँ ठीक है कि हूं। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। छाया श्रीकांत शेवालकर, उमरखेड़, गांव डैश डैश डैश। ठीक है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। तो मेरे बेटे की आवाज नहीं थी गुरुदेव, बोल नहीं पाता था। लोग उसको हंसते थे,
एक काम करने वाली के कहने पर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। पहला सोमवार का व्रत हुआ, बहुत अच्छे से हुआ। दूसरा सोमवार का व्रत करने के लिए गई और पहले व्रत को मैंने दिया लगाया, घर पर आई, घर पर दिया लगाया, अंदर गई और बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरे बच्चे की मुंह की आवाज वापिस सजा, मेरे बच्चे की आवाज नहीं है। दूसरा पशुपतिनाथ का व्रत, मैं मंदिर में पूजन कर रही, मेरा बच्चा बाहर मंदिर के खड़ा और सीढ़ी पे से नीचे गिर गया। सीढ़ी पे से गिरा, सिर में चोट लगी, रोता रोता मेरे पास में आया, रक्त निकल रहा था। मैं दुखी हो गई, भगवान मैंने तो अपने बेटे की आवाज मांगी थी और तूने मेरे बेटे के सिर में चोट लगा दी। 5वां दिया लगाया ही था और बेटा गोदी में आकर रक्त से सना हुआ और एकदम दौड़ता दौड़ता आया और आवाज लगाते लगाते आया, मां मां मां, चिल्लाता चिल्लाता। गुरुदेव, खून अपनी जगह था पर उसकी जो आवाज आई वो मेरे बाबा के मंदिर में गुंजायमान हो गई। आज मेरा बच्चा बाबा की कृपा से, अब उसमें लिखा एक शब्द, पोपट की तरह। पोपट क्या होता है? तोता है। पोपट की तरह इतना बोलता है, इतना बोलता है, पूछो मत ही गुरुदेव। ये बाबा की कृपा नहीं तो और क्या है। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये ओघड़ी है। उस बच्चे का फोटो भी लगाया गया है, आप लोग चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। बच्चे का फोटो एलईडी पर, आस्था चैनल पर आप लोग देख सकते हैं। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, शंभु है। अर्थात हमारा